बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का हुआ तख्तापलट छात्रों के स्वतः स्फूर्त आंदोलन के कारण नहीं बल्कि सोची समझी साजिश और लंबे समय से बन रही रणनीति के कारण हुआ। इसका असली मास्टरमाइंड कोई छात्र नेता नहीं बल्कि हिज्ब उल तहरीर नामक आतंकी संगठन का सरगना महफूज आलम और उसके आतंकी संगठन पर दुनिया के कई पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगा रखा है। बांग्लादेश की सरकार के सुप्रीमो मोहम्मद यूनुस की जुबान फिसलने से ये सच्चाई बाहर निकल गई है। महफूज आलम इस समय बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस का विशेष सचिव है। रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्म चेलानी ने ट्वीट कर महफूज आलम की पृष्ठभूमि और उसके आतंकी संगठन के बारे में जानकारी। बांग्लादेश में तख्तापलट छात्रों के स्वतः स्फूर्त आंदोलन के कारण नहीं बल्कि एक साजिश थी। यूनुस ने यह खुलासा अमेरिका में दुनिया के कई देशों के प्रमुख नेताओं के सामने किया। उन्होंने खुलासा किया कि शेख हसीना की सरकार गिराने की लंबे समय से प्लानिंग की जा रही थी। उन्होंने अपने बगल में खड़े अपने विशेष सचिव महफूज आलम की ओर इशारा करते हुए कहा कि यही है असली मास्टरमाइंड। ये लंबे समय से इस दिशा में काम कर रहे थे। ये तख्ता पलट की प्लानिंग लंबे समय से कर रहे थे। ये इसका क्रेडिट नहीं लेते क्योंकि ये चुपचाप काम करने में माहिर है। यूनुस ने यह भी कहा कि इस पूरे प्लान को सावधानी पूर्वक डिजाइन किया गया था। इसके असली नेता महफूज आलम की पहचान छिपाई गई। महफूज आलम के बिना बांग्लादेश में कुछ भी नहीं होता। हर चीज में पर्दे के पीछे यही रहते हैं। जब ये भाषण देने लगेंगे तो आप सुनकर कांप जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे युवाओं की ही दुनिया को जरूरत है। लेखिका तस्लीमा नसरीन ने भी ट्वीट कर महफूज आलम को हिज्ब उल तहरीर का बताया। मोहम्मद यूनुस के इस खुलासे के बाद दुनिया भर में हंगामा मच गया। लोग ये मान रहे हैं कि अमेरिका में मोहम्मद यूनुस की जुबान नहीं फिसली बल्कि उन्होंने दुनिया के नेताओं के सामने जानबूझकर ये खुलासा किया। बिल क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव कार्यक्रम में जिस समय यूनुस ये खुलासा कर रहे थे उस समय मंच पर उनके एक ओर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और दूसरी ओर महफूज आलम खड़ा था। इस खुलासे के पीछे यूनुस का मकसद क्या था इसका पता भी जल्द ही चल जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि शेख हसीना की सरकार और उन्हें देश से बाहर निकालने का पूरा काम इसी शख्स ने किया था। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।